नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर जो यूपीपीसीएस या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न होते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष के। ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट और बीपी जो भी एग्ज़ाम हो रहा है जो यूपी ट्रिपल एस सी कराता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, लास्ट में हम 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज हम करते हैं 11वें क्वेश्चन से शुरुआत। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है कौन सा? औरैया, इलाहाबाद, कानपुर या वाराणसी? तो इसमें सही विकल्प है आपका कौन सा नगर सर्वाधिक साक्षरता वाला नगर है आपका? एक सेकंड, पेन थोड़ा। हाँ, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है आपका? ये है आपका कानपुर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है इसकी जो साक्षरता है वो आपकी 77.63 थी। कब थी? 2000, ये 2008 में क्वेश्चन, 2011 के अकॉर्डिंग ये था, वो 2001 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है आपका? जीवी नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत जिला कौन सा है आपका? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। और 2008 के प्रश्न था, 2008 में प्रश्न 2001 की जनगणना के अनुसार होगा, तो उस समय था आपका कानपुर। अगला प्रश्न संख्या 12। जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है। देखिए, वही क्वेश्चन आ गया ना। तो इसमें आपका कौन सा होगा? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद या वाराणसी? तो इसमें गौतम बुद्ध नगर से भी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसमें पूछा उच्चतम साक्षरता दर वाला, तो वो कौन सा है आपका? वो है आपका गाजियाबाद। देखिए, गाजियाबाद की जो साक्षरता रेट है वो कितनी है? 85.0% है ना। इसके बाद आता है जीवी नगर, इसकी कितनी है? 82.20%। ठीक है, और कानपुर की कितनी है? 81.31%। इस तरह से इनकी साक्षरता दर है। सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता या न्यूनतम साक्षरता दर वाला है आपका श्रावस्ती। क्या है आपका? श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला। ये महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? गाजियाबाद, महोबा, कानपुर या वाराणसी? तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका कौन सी उच्चतर थी? किसमें, किस जिले में साक्षरता उच्चतर थी? किसकी थी? आपकी गाजियाबाद। 14वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इटावा? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका गौतम बुद्ध नगर। और सबसे ज़्यादा प्रतिशत साक्षरता किसमें है? आपकी गाजियाबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न है संख्या 15। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न के 4 जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका बी। पहले गौतम बुद्ध नगर है ना, फिर है आपका कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा। 16वां प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली और गाजियाबाद? तो किसकी है? अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, किसकी है? आपकी गाजियाबाद की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, कितनी है? 78.1% साक्षरता दर 2011 प्रतिशत के अनुसार। ठीक है, 17वां प्रश्न है आपका, 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? बलिया, देवरिया, गोरखपुर या रामपुर? इस प्रश्न का सही विकल्प है आपका रामपुर। 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार रामपुर जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें रामपुर है, लेकिन सबसे कम महिला साक्षरता दर किस जिले की है? सबसे कम श्रावस्ती की। किसकी है? श्रावस्ती की सबसे कम महिला साक्षरता है, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए उसमें रामपुर है। 18। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच? तो श्रावस्ती ऑप्शन में है, तो कितना है? ये श्रावस्ती सही उत्तर है। कितनी है? 34.8%। ठीक है,
अच्छा, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किसमें है? सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन सा है? दर कौन सा जिला है? 75.1%। कौन सा है आपका? कौन सा है? ये है आपका कानपुर नगर। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर यहाँ पर है। 19वां प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो फिर से वही क्वेश्चन है, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और महाराजगंज। तो श्रावस्ती की सबसे कम साक्षरता दर है, यहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता दर भी है और पुरुष साक्षरता दर भी सबसे कम है। अगला प्रश्न है आपका RO 2016 री एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये शायद 2021 में हुआ था, लेटेस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर या उन्नाव? तो सही विकल्प है इसका, किसमें है? श्रावस्ती। कई बार प्रश्न आ चुका है ये। 21, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई? मैनपुरी, बहराइच, बदायूं और श्रावस्ती। वही प्रश्न है एक बार फिर से। तो सबसे निम्नतम साक्षरता दर किसमें है आपकी? यह है आपकी श्रावस्ती। कितनी है? 46.74%। ठीक है। और सबसे कम महिला साक्षरता दर भी कहाँ पर है? श्रावस्ती में। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कहाँ पर है? यह है आपका कानपुर नगर। ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता दर किसमें है? सबसे अधिक किसमें है? ये आपका जीवी नगर। कितनी है आपकी? 80.12%। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन में ऐसे ही याद करा दूंगा आपको। आगे देखिए, प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो आंकड़े दिए गए हैं इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। महिला साक्षरता दर कितनी है? 55.18 बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की 2001-2011 दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 23, बिल्कुल सही है। 20.23% है। और घनत्व भी कितना है? 829 है। लेकिन ये कह रहा है कि देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5 है। ये गलत है। ठीक है। ये कितना है? ये है आपका 16.5%। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 16.50%। तो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 23, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही 2000 रही तो कौन से दशक में? 1941 से 51 के दशक में, 1951 से 61 के दशक में, 1961 से 71 के दशक में, 1971 से 81 के दशक में। तो किसमें अधिक रही थी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक? किसमें रही थी? 1971 से 81 के दशक में। कितनी रही थी? 25.39% रही थी। ठीक है। जबकि राष्ट्रीय दर कितनी रही थी? राष्ट्रीय दर कितनी रही थी? ये रही थी इस समय 24.66%। अगला प्रश्न है संख्या 24, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी 71 या फिर 1971 81, 1981 से 91, 1991 से 2001। तो 1991 से 2001 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। 25वां प्रश्न है, सन 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या दर कितनी रही थी? 20.46%, 20.09%, 22.19%, 18.69%। सही विकल्प है इसका 20.09% रही थी। अगला प्रश्न है 26वां, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात कितना है? तो 878 महिला या 898 महिला या 918 महिला या 928 महिला। तो 2001 के अनुसार पूछा है। ठीक है। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। 2010 के 2011 की जनगणना हो चुकी थी तो उस समय जो अनुपात था वो कितना था? 898 महिलाएं। लेकिन अगर आएगा तो क्वेश्चन 2011 का आएगा। तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 912 महिलाएं, कितने पुरुष हैं? 1000 पुरुष हैं। ठीक है। और लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 26वां स्थान है लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में। 27वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात क्या है? ठीक है। आगे वही क्वेश्चन जो बताया था।
898, ये कब का था? ये था 2001 का, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। 36 बिल्कुल नहीं है ना। 950 नहीं है। 800, 912 आपका सही उत्तर है। 28वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा। कब घटा? 61 से 71 में, 71 से 81 में, 81 से 91 में, या 91 से 2001 में। तो प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा कब? 1991 से 2001 के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है 29, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा है? आजमगढ़ है, देवरिया है, जौनपुर है, या प्रतापगढ़ है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा है आपका कौन सा है? आपका आजमगढ़। आजमगढ़ सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जिला है, ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार। कब की? 2001 की जनगणना के अनुसार, है ना। लेकिन अगर 2011 की जनगणना देखें, हम 2011 की जनगणना देखें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है आपका? वो है आपका जौनपुर। कौन सा है? जौनपुर। यहाँ पर लिंगानुपात क्या है? 1024। उसके बाद कौन सा है नंबर 2 पे? ये नंबर 2 पे कौन सा है? आजमगढ़। यहाँ पर क्या लिंगानुपात है? 1019। फिर नंबर 3 पे कौन सा है? आप 3 ध्यान रखिए, कौन सा है? देवरिया। यहाँ कितना है? 1017। चलिए चौथे नंबर पर देख लीजिए, कौन सा है आपका? प्रतापगढ़। यहाँ कितना है? ठीक है। 30वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर कितनी है? 2011 में पूछा है, ठीक है। 933, 899, 916 या 892? सही विकल्प है आपका 899। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 शिशुओं पर कितनी है? 899। अगला प्रश्न है 31, जनगणना 2001 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 79.21% है। पुरुष साक्षरता दर 68.8% है। जनघनत्व के संबंध में भारत में इसका क्रम 12वां है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। तो कौन सा सही नहीं है? आपका विकल्प सी सही नहीं है। जनघनत्व के संबंध में भारत में इसका क्रम स्थान 12वां है, नहीं, ठीक है। कौन सा स्थान है जनघनत्व के संबंध भारत में? इसका 9वां स्थान है, 9वां स्थान है, ठीक है। जनगणना 2001 की जनगणना के अनुसार इस क्रम में 9वें क्रम पर ही सही है। यानी 2011 की जनगणना देखोगे तब भी जो 9वां क्रम है वो सही है। 32वां प्रश्न है, इसमें आपको कूट सही है कौन सा देखना है ना। जाके दीजिए कूट में सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो विकल्प तो लिखे नहीं है, ऐसे ही देख ले रहे हैं कौन सा सही होगा, ठीक है। क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है, पहला है, ठीक है। दूसरा है देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है। इनका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो इसमें हमें देखना है कौन सा विकल्प इसमें सही। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है, सही है। देश की जनसंख्या में इसका कितना है? 16.5% योगदान, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, यौन अनुपात कितना है? यौन अनुपात है भारत यूपी का 912, जबकि भारत ये है यूपी का, और भारत का कितना है? यौन अनुपात यूपी का कितना? 912, और भारत का कितना है? 943। तो इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो ये गलत है ना। राष्ट्रीय औसत अधिक है, इसका कम है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश यूपी की कितनी साक्षरता दर? यूपी की है आपकी 67.7%, और भारत की कितनी है? भारत की है आपकी 73%, ठीक है। तो कम है, बिल्कुल सही है ना। तो आपका विकल्प कौन सा सही है इसमें? पहला, दूसरा और चौथा विकल्प आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ही नहीं, इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। करीब 25 क्वेश्चन लेके आया था, है ना। धीमे धीमे बढ़ाऊंगा क्वेश्चन। लोग कह रहे थे कि 50 क्वेश्चन लेके आइए। 50 क्वेश्चन देखो पॉसिबल नहीं होते, और आप लाइक से सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इतना ही कंटेंट, गर्मी का समय है, इतना ही कंटेंट बन पाता है, ठीक है। काफ़ी इतने में भी बहुत मेहनत लगती है ना। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है
तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जरा सा भी आपको चीज़ें मिल रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।